हाँ, तो आज हम बात करेंगे टेंस की। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन से शुरू करते हैं। तो इसका एक कॉमन डिफिनीशन है, वर्ब फॉर्म्स विच एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ एक्शन आर कॉल्ड टेंसेस। एग्जाम्पल, ही गोज, दे गोज। अगर आपको टेंस पढ़ना है तो सबसे पहले आपको वर्ब फॉर्म्स जानना बहुत जरूरी है। वर्ब के 5 फॉर्म, V1, V2, V3, V4, V5। एग्जाम्पल, ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स। सबसे पहले आपको वर्ब फॉर्म जानना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। सब टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होते हैं। पहला है सिंपल प्रेजेंट। तो इसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 स्लैश V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम एक एग्जाम्पल बनाया है। ही ईट्स अ मैंगो। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, ईट्स जो है V5 हो गया, और अ मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया। अब कुछ प्रेजेंट टेंस जो है कुछ कॉमन चीज में यूज होते हैं, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ। तो जितना भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है हर में हम प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल, मैन नीड्स एयर एंड वाटर टू लिव। दूसरा, रेगुलर और हैबिचुअल एक्शन में हम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं, जैसे आई गो टू स्कूल एवरी डे। तीसरा, न्यूज़पेपर हेडलाइन और कमेंट्री में जो है हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल में, द रूलिंग पार्टी टेक्स एन आउट टर्न ऑन संडे। चौथा, जितना भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हेयर और देयर से शुरू होते हैं वो सारे सिंपल प्रेजेंट में ही आते हैं, जैसे हेयर ही कम्स। ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। पांचवा, हम जब कोई भी काम जो है प्लान करते हैं फ्यूचर में वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आता है। एग्जाम्पल, द मूवी रिलीजेस ऑन 28 नवंबर। प्रेजेंट टेंस का दूसरा काइंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम स्लैश आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जाम्पल, ही इज राइटिंग अ लेटर। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज जो है हमारा ये इज एम आर वाला हो गया, राइटिंग जो है हमारा V4 हो गया, और अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो भी कुछ कॉमन चीजों में आता है, जैसे हम बोलने के क्रम में हम जो काम कर रहे हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। जैसे, आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर नाउ। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ अभी। उसके बाद तीसरा, कोई भी काम जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं पर जल्द ही करने वाले हैं वो जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। जैसे, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। मैं कल ही दिल्ली जा रहा हूँ। तो ये क्या है, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ रहा है। अब कुछ वर्ब के ऐसे फॉर्म हैं जिनका यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं कर सकते हैं, जैसे सेंसेशन में हो गया सी, फील, स्मेल। थिंकिंग में आ गया सपोज, थिंक, कंसिडर। और इमोशन में डिजायर, बिलीव। और भी मतलब इमोशन से रिलेटेड सारे वर्ब, थिंकिंग से रिलेटेड सारे वर्ब और सेंसेशन से रिलेटेड सारे वर्ब, इनका कोई भी फॉर्म जो है V1 फॉर्म को छोड़ के हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे, आई एम बिलीविंग इट, ये गलत है, हमें इसके बदले लिखना है आई बिलीव इट। उसी तरह, आई एम फीलिंग दैट यू आर करेक्ट, ये गलत है, आई फील दैट यू आर करेक्ट। प्रेजेंट टेंस का तीसरा काइंड है प्रेजेंट परफेक्ट। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव स्लैश हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एक एग्जाम्पल हो गया, ही हैज वॉश्ड हिज हैंड। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज हमारा ये हो गया, और वॉश्ड हमारा V3 हो गया, और हिज रूम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो भी कुछ कॉमन चीज में आता है यूज, जैसे कोई काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका है लेकिन वो कब हुआ है, आज 1-2 दिन पहले हुआ है या 1 साल पहले हुआ है, ये बात हमें नहीं पता। उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में आ गया, ही हैज सीन द ताजमहल। उसने ताजमहल देखा, कब देखा, कल देखा, परसों देखा, 1 साल पहले देखा, ये बात डिफिनिट नहीं है। अब चौथा काइंड है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव स्लैश हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस फॉर स्लैश सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 days। वो जो है 2 दिनों से सो रहा है। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज हमारा ये हो गया, बीन बीन की जगह यूज कर दिया हमने, स्लीपिंग हमारा V4 हो गया, और फॉर या सिंस की जगह हमने यूज कर दिया, और 2 days हमारा ऑब्जेक्ट हो गया।
कुछ ऐसे कॉमन चीज़ें जहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कोई काम जो है पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन अभी भी चल ही रहा है, उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूशन फॉर 1 year। मैं इस इंस्टीट्यूशन में 1 साल से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि ज्वाइन पहले किया लेकिन अभी भी पढ़ा रहा हूँ। अब हम इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें फॉर कहाँ यूज़ करना है और सिंस कहाँ यूज़ करना है। फॉर हमें वहाँ यूज़ करना है जहाँ पे एक फिक्स टाइम दिया हो, और सिंस हमें वहाँ यूज़ करना है जहाँ पे टाइम दिया हो लेकिन वो डिफिनिट नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल, वी हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 10 years, यानी कि यहाँ पे एकदम फिक्स टाइम दिया हुआ है, 10 सालों से रह रहा हूँ। और यहाँ देखिए, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से रेन हो रहा है। मॉर्निंग में कितने बजे से? 6 बजे से, 5 बजे से, 4 बजे से, ये डिफिनिट नहीं है। तो जहाँ पे टाइम दिया हो लेकिन डिफिनिट नहीं हो, वहाँ हम सिंस का यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और जहाँ एक फिक्स टाइम दिया हो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस का सबसे पहला काइंड है सिंपल पास्ट। इसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल हो गया, ही डाइड इन 1980। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, डाइड हमारा V2 हो गया, और इन 1980 ऑब्जेक्ट हो गया, यानी वह 1980 में मर गया। अब सिंपल पास्ट जो है कुछ कॉमन चीज़ों में यूज होता है। जैसे पास्ट से ही जो कोई हैबिचुअल एक्शन चला आ रहा है, जैसे ही स्मोक्ड डेली, यानी कि वो डेली धूम्रपान करता है और अभी भी कर रहा है। अब ऐसा कोई काम जो हम लोग पास्ट में कर चुके हैं, जैसे आई वेंट टू पटना, मैं पटना जा चुका हूँ, ये भी सिंपल पास्ट में ही आता है। अब कुछ ऐसे वर्ब हैं जो कि जिनका यूज हम सिर्फ सिंपल पास्ट में ही कर सकते हैं, जैसे इफ, एज इफ, आई विश, इट इज टाइम। ये सारे वर्ब जो है इनका यूज हम सिर्फ सिंपल पास्ट में कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आई विश आई वेयर अ किंग, काश मैं एक राजा होता। अब दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉच स्लैश वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल, दे वेयर वॉकिंग इन द फील्ड। दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, वेयर हमारा यहाँ वॉज वेयर में से एक हो गया, वॉकिंग हमारा V4 हो गया, और इन द फील्ड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यानी वो जो है फील्ड में वॉकिंग कर रहे हैं। अब पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है वो भी कुछ कॉमन चीज़ों में यूज होता है, जैसे कि कोई हैबिट जो हमारा पास्ट में था लेकिन अब नहीं है। जैसे आई वॉज च्युइंग च्युइंगम एवरी डे, यानी कि मैं पहले प्रतिदिन च्युइंगम चबाता था लेकिन अब नहीं चबाता हूँ। अब ये जो है कुछ कॉमन चीज़ में दूसरा चीज़ है इसमें, दूसरा है इसमें किसी नए काम के शुरू होने से पहले से ही एक दूसरा काम चल रहा है। जैसे आई वॉज रीडिंग वेन ही केम, उसके आने से पहले से ही मैं पढ़ रहा हूँ। अब तीसरा है, ये भी जो है पास्ट कंटिन्यूअस में आता है। अब तीसरा है कि हम एक साथ जो कोई भी दो काम जो है वो पास्ट में हो रहा है। जैसे जैसे जब तक वो नाच रहा था तब तक मैं गा रहा था। अब तीसरा काइंड है पास्ट परफेक्ट। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल, आई हैड रिटन अ लेटर। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड हमने यहाँ हैड हो गया, रिटन V3 हो गया, और अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। अब पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो भी कुछ कॉमन चीज़ों में यूज होता है। जैसे जैसे दूसरा काम शुरू होने से पहले से ही एक काम जो है कंप्लीट हो गया पास्ट में। जैसे एक एग्जाम्पल, आई हैड रिच द स्कूल बिफोर द बेल रिंग, यानी कि बेल बजने से पहले ही मैं स्कूल पहुंच गया। अब इसका चौथा काइंड है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस फॉर स्लैश सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव या हैज लगता है और पास्ट में सिर्फ हैड लगता है। अब एक एग्जाम्पल, दे हैड बीन फाइटिंग फॉर 10 years। दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड हमने यहाँ हैड से चूज कर लिया, बीन हो गया, फाइटिंग V4 हो गया, फॉर हमने फॉर स्लैश सिन से यूज कर लिया, और 10 years हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यानी वो लोग जो है 10 साल से लड़ रहे हैं। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कुछ कॉमन चीजों में यूज होता है। जैसे जैसे कोई काम पास्ट में
स्टार्ट हुआ और इस इंड जो है एक स्पेसिफिक टाइम के साथ हुआ। जैसे he had been working here for 20 years when he get promoted, यानी कि प्रमोशन से पहले से वो 20 साल से यहाँ काम कर रहा था।